हर बच्चा एक सितारा होता है, लेकिन हर सितारा एक जैसा नहीं चमकता। कुछ की रोशनी को देखने के लिए हमें नजरें बदलनी पड़ती है। और फिल्म सितारे जमी पर हमें याद दिलाती है कि कोई कमजोर नहीं होता, बस उसका रास्ता थोड़ा अलग होता है। अगर उसे कोई समझे, कोई अपनाए, तो वही बच्चा, वही इंसान चमत्कार कर सकता है। जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, कभी कभी दिलों को जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सितारे जमी पर मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली के गुलशन अरोड़ा से, जो कि दिल्ली की बास्केटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच है। और आज गुलशन की टीम बास्केटबॉल के नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन गुलशन को जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको चलते गुलशन को सिर्फ एक ही बात सताती है कि उसे हेड कोच होना चाहिए था, ना कि असिस्टेंट कोच, जिस वजह से गुलशन हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है। और फाइनल मैच के दौरान भी गुलशन अपने हेड कोच से बहुत सारी बहस कर लेता है। वो उन्हें बताता है कि वो कहां कहां गलती कर रहे हैं, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि उसने उन्हें बहुत बार टोका, जिस वजह से हेड कोच को गुस्सा आ जाता है और वो गुलशन को चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर गुलशन को भी गुस्सा आ जाता है और गुलशन यहाँ पर अपने हेड कोच को एक घूसा मार देता है। तो गुलशन जिस असिस्टेंट कोच के पद पर था, उसे वहां से हटा दिया जाता है और उसे यहाँ से भी निकाल दिया जाता है। और जो घूसा मारा गया था उसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी थी। उसी वीडियो को देखते हुए गुलशन अफसोस कर रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गुलशन काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद जब वो अपने घर के रास्ते वापस आ रहा था, तो अचानक से उसे कार में नींद आने लगती है और कार अनबैलेंस हो जाती है, जिस वजह से कार जो है वो पुलिस की कार से टकरा जाती है। लेकिन यहाँ भी गुलशन ने पुलिस वालों को सॉरी नहीं कहा था, बल्कि वो तो उन्हीं के ऊपर चिल्लाने लगा कि ये कोई जगह है पार्क करने की, चलो जल्दी से लाइसेंस बताओ, ऐसी बातें बोलने लगा था। पुलिस वाले भी उसकी बातें सुनकर हैरान थे कि आखिरकार ये तो उनके शब्द बोल रहा है। जिसके बाद वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पर उसके चेकअप वगैरह होते हैं और फिर बाद में उसे जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसा पहली बार हुआ था जब गुलशन जेल गया था। जिसके बाद अगले दिन कोर्ट में उसकी हेयरिंग थी। तो जिस कोर्ट में वो लोग गए थे, उस कोर्ट की जज थी अनुपमा मंडल, जो कि यहाँ गुलशन से कहती है कि ये तुम्हारा पहला केस है, इसलिए हम तुम्हें ज्यादा बड़ी सजा नहीं दे रहे हैं। तुमने बास्केटबॉल के हेड कोच को थप्पड़ मारा है, ड्रिंक एंड ड्राइव के बाद तुमने पुलिस की कार को भी टक्कर मारा है, और तो और तुमने पुलिस के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया है। सारे गुनाह तो प्रमाण हो रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहते हैं। सरकार तुम्हारे टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है, इसलिए तुम्हें इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों को 3 महीने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। लेकिन गुलशन उन स्पेशल लोगों को पागल बोल रहा था, जिस वजह से उसके ऊपर 5,000 रुपए का फाइन भी लग जाता है। अब ये सारी बातें गुलशन अपनी माँ को बताता है। माँ कहती है कि तुझे उन लोगों को पागल बोलने की क्या जरूरत थी, जिस वजह से अब 5,000 रुपए चले गए हैं। और तो और उन लोगों को भी सपोर्ट करने वाला कोई तो होना चाहिए, क्योंकि तुझे सपोर्ट करने वाली तो मैं थी। क्योंकि अगर बास्केटबॉल के समय पर अगर मैं तुझे सपोर्ट नहीं करती, तो वो कोच जो है वो तेरा ट्रायल भी नहीं लेता, क्योंकि तेरी हाइट कम थी। तो अब गुलशन जो है वो उस अकेडमी में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है करतार पाजी से। करतार पाजी इन सभी डिसेबल लोगों का ख्याल रखते हैं। तो अब करतार पाजी यहाँ पर गुलशन से पूछते हैं कि आखिरकार वो हफ्ते में इन लोगों को कितने दिन ट्रेनिंग देगा, जिस पर कि गुलशन उनसे कहता है कि वो 1 दिन ट्रेनिंग दे देगा, ताकि बच्चे बाकी के दिन आराम कर पाए। ये सुनने के बाद करतार पाजी तुरंत ही अनुपमा के पास कॉल करते हैं, और गुलशन को पता नहीं था कि अनुपमा कौन है। और जब उसे बाद में मालूम चला कि दरअसल में अनुपमा तो जज है, तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। दरअसल में इन सारे लड़कों में से एक लड़का अनुपमा का भतीजा होता है, जिस वजह से अब गुलशन उन सभी लोगों को 7 दिन ट्रेनिंग देगा। तो अब गुलशन उन सभी इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों से मिलता है, जो कि बहुत ही होशियार टाइप के लड़के थे। शुरुआत में तो वो सभी लोग यहाँ गुलशन से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे थे। सबकी उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन उनका दिमाग का विकास नहीं हो पाया है, जिस वजह से वो यहाँ पर हैं। तो गुलशन की इन सभी लोगों से पहली मुलाकात तो एकदम नॉर्मल रही, जिसके बाद हम देखते हैं कि गुलशन और उसकी माँ जब एक शादी के फंक्शन में पहुंचती है, तो वहां पर गुलशन की मुलाकात सुनीता से होती है। सुनीता दरअसल में गुलशन की वाइफ होती है, और गुलशन उसे काफी दिनों से इग्नोर भी कर रहा है। वो उसकी कॉल तक पिक नहीं कर रहा था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि गुलशन और सुनीता के बीच में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से आपस में झगड़ा करते रहते हैं। उनकी शादी को काफी साल हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी बच्चा नहीं है, और सुनीता यही चाहती है कि उनका कोई बच्चा हो।
इसी वजह से उनके बीच में आपस में झगड़ा होता रहता है और गुलशन हमेशा सुनीता को छोड़कर चला जाता है। अब गुलशन जो है वो अपनी माँ के घर पर रहता है। अब गुलशन अगले दिन फिर से सभी को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर गुलशन को आधे लोगों की बातें तो समझ में भी नहीं आ रही थी। इन्हीं में से एक लड़का और भी था जिसका नाम हरगोविंद है, लेकिन वो इन लोगों के साथ प्रैक्टिस नहीं करता है। वो चुपचाप पीछे खड़े होकर आराम से अकेला ही प्रैक्टिस करता रहता है। तो गुलशन देखता है कि सारे बच्चे बहुत कमजोर है और उन्हें बास्केटबॉल के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं आता है, जिस वजह से गुलशन जो है वो जज अनुपमा मंडल से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो उनसे कहता है कि मुझे मालूम चल गया है कि आपने जज की तरह ये फैसला नहीं लिया है, बल्कि आपने तो बुआ बनकर ये फैसला लिया है ताकि आपका भतीजा जो है वो बास्केटबॉल खेल सके। तब जज अनुपमा कहती है कि तुम प्रशिक्षण देने के लायक भी नहीं हो, तुम्हें तो सरकारी हॉस्पिटल में साफ सफाई के लिए भेजा जा रहा था। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें बास्केटबॉल के बारे में नॉलेज है। अब गुलशन अपनी माँ से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो पागल लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है जो कि बास्केटबॉल तो कभी भी नहीं सीख सकते। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसे लोगों का साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। जब तेरी हाइट कम थी और कोच तेरा ट्रायल नहीं ले रहा था तब मैं उसके सामने रोई गिड़गिड़ाई, यहाँ तक कि मैंने तेरे कोच को थप्पड़ तक मारा ताकि तेरा कोच तेरा ट्रायल ले सके। वहाँ वो माना क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी थी तुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए तुझे उन्हें सपोर्ट करना ही होगा। तो अब गुलशन उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देता है, उन्हें सारी चीजें समझाता है, जो वो गलतियां कर रहे थे वो उन्हें सिखाता है। वो थोड़े कमजोर थे वो उन्हें मजबूत बनाता है, उनसे बहुत मेहनत करवाता है ताकि वो बास्केटबॉल ठीक से खेल सके। अब धीरे धीरे गुलशन उन सभी लड़कों को समझ पा रहा था, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा बच्चों वाला है, जिस वजह से गुलशन को उन्हें सिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी। अब गुलशन इन सभी बच्चों को ठीक तरह से जान पाए इसलिए वो करतार पाजी से इन बच्चों के बारे में बात करता है। तब करतार पाजी उन्हें बताते हैं कि ये बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, ये बहुत ही स्पेशल हैं। सबसे पहले वो करीम के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि करीम ठीक से चल नहीं पाता है लेकिन वो बाइक बहुत ही अच्छी चलाता है। इनफैक्ट उसका आज तक कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। करीम हर सुबह 4 बजे उठता है और उठने के बाद वो सीधा एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पर कि वो बर्तन धोने का काम करता है। जिसके बाद करतार पाजी गुड्डू के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि गुड्डू जो है वो जानवरों से बहुत प्यार करता है और जानवर भी उससे बहुत प्यार करते हैं। जिन जानवरों को कोई भी काबू नहीं कर पाता है गुड्डू उन्हें काबू कर लेता है। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम है, वो नहाता नहीं है। बचपन में वो डूबते डूबते बचा था इसलिए उसे नहाने से डर लगता है और इसी वजह से तो उसके शरीर से गंदी बदबू आती है। अब करतार पाजी सतबीर के बारे में बताते हैं। सतबीर दरअसल में एक मैकेनिक है, उनकी फैमिली का एक गैराज है जिसमें सतबीर जो है वो एक प्रोफेशनल मैकेनिक है और उनके गैराज में ही मैकेनिकल इंजीनियर वाले लड़के आते हैं जिन्हें सतबीर ठीक से पढ़ाता भी है और समझाता भी है। अब बात आती है शर्मा जी की। शर्मा जी दरअसल में बहुत ही स्वीट और डिसेंट टाइप के लड़के हैं, उनसे सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्वीट हैं। शर्मा जी की माँ नहीं है इसलिए वो अपने चाचा जी और पिताजी के साथ रहते हैं। उनका एक छोटा सा कैफे भी है जिसमें शर्मा जी काम करते हैं और तो और वो लोगों को 10% डिस्काउंट देते हैं जिन्हें शर्मा जी की बात समझ आ जाए। तो शर्मा जी के ओल्ड कस्टमर जो कि शर्मा जी के साथ जुड़े हुए हैं, शर्मा जी उन्हें 10% का डिस्काउंट देते हैं क्योंकि वो लोग शर्मा जी की बातों को ठीक तरह से समझने लगे हैं। अब बात आती है लोटस की। लोटस दरअसल में एक डाई फैक्ट्री में काम करता है। जब वहाँ की डाई में कोई माइनर सी गड़बड़ी या फिर वो लीक होने लगता है तो वहाँ का मालिक ये डाई जो है वो लोटस को दे देता है। इसी वजह से तो हर हफ्ते लोटस अपने बालों को रंग बिरंगे कर आता है। तो वही राजू की खुद की फैमिली की एक नर्सरी है जहाँ पर राजू पेड़ पौधों से बात करता है और उसे पेड़ पौधों का अच्छा खासा नॉलेज भी है। अगला नाम है सुनील का। सुनील को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि उसे कोई बीमारी है, जिस वजह से वो हमेशा टेस्ट वगैरह करवाता रहता है और तो और वो अपने सर पर हेलमेट पहनकर रहता है क्योंकि उसे डर है कि पंखा ना गिर जाए। और रही बात सुनील की खूबी की, तो सुनील आसमान में देखकर फ्लाइट को देखकर बता देता है कि ये कौन सी फ्लाइट है और ये कितनी देरी से चल रही है। तो गुलशन जिन लड़कों को आम समझ रहा था वो बिल्कुल भी आम नहीं है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो फाइनली गुलशन ने उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवा दी है और अब नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली थी। तभी मालूम चलता है कि हरगोविंद ने इस टीम को छोड़ दिया है। ये बात जब करतार फाजी उसे बताते हैं कि उसकी कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से उसने ये टीम छोड़ दी है। खैर छोड़ो, यहाँ पर गुलशन को अब मैच पर फोकस करना था और अपनी टीम को किसी भी हालत में जिताना था।
क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है इन लड़कों पर। तो पहला मैच जो है वो होम ग्राउंड पर ही होने वाला था। पहले मैच में ही यहाँ पर गुलशन के सारे लड़कों ने बहुत ही कमाल कर दिया था और इस मैच को आसानी से जीत लिया था। मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर गुलशन ने करतार पाजी से कहा था कि आप इतनी तैयारी क्यों करवा रहे हो, इन लोगों का मैच देखने के लिए कोई नहीं आने वाला। लेकिन करतार पाजी कहते हैं कि इन लोगों से सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, अगर ये दिन इस दुनिया का आखिरी भी दिन होता ना तब भी सभी लोग ये मैच जरूर देखने आते। करतार पाजी की बात एकदम सही निकली, क्योंकि इनका मैच देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो मैच की जीतने की खुशी सभी को बहुत थी, जिस वजह से अब सभी लोग नहाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुड्डू नहीं नहा रहा था, क्योंकि उसे फोबिया है। लेकिन जब एक चूहा पानी की टंकी में चला गया तो यहाँ पर गुलशन ने उसे मोटिवेट किया कि तू उसे बचा सकता है, क्योंकि गुड्डू को जानवरों से बहुत प्यार था। तब गुड्डू उस टंकी में कूद पड़ता है और पहली बार उसने नहाया था। गुलशन सर यहाँ पर गुड्डू को बताते हैं कि देख तू पानी में खड़ा है और तेरा फोबिया भी पूरी तरह से दूर हो गया है। ये देखकर अब गुड्डू बहुत ही अच्छे से नहाता है। अब मैच जो है वो चंडीगढ़ में होने वाला था। करतार पाजी उनके साथ नहीं जा रहे थे, यहाँ पर गुलशन ही सिर्फ इन बच्चों के साथ जा रहा था, वो भी बस से। तभी यहाँ पर गोलू खान नाम की लड़की की एंट्री होती है, क्योंकि करीम जो है उसे रेस्टोरेंट से छुट्टी नहीं मिल पाई है और हरगोविंद भी अब उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए गोलू खान अब उनकी टीम का हिस्सा है। लेकिन गोलू खान गुस्से की बहुत ही तेज है, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट है। जब दूसरा मैच स्टार्ट हुआ तो ये लोग हारने वाले थे, क्योंकि सामने वाली टीम का एक लड़का जो है वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। तब गोलू उसके पास गई और उसकी ऐसी जगह पर लात मारा जिससे कि वो मैच नहीं खेल पाया और ये लोग ये मैच बहुत ही आसानी से जीत लेते हैं। तो मैच जीतने की खुशी में सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोग जब बस से वापस लौट रहे थे कि तभी यहाँ पर गोलू को ड्राइवर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसे भी ऐसी जगह पर लात मार देती है कि यहाँ पर ड्राइवर जो है वो सभी लोगों को बस से नीचे उतार देता है। ये देखकर गुलशन समझ गया था कि ये लोग लोकल बस में ले जाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अब वो अपनी पत्नी सुनीता के पास जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इन बच्चों के साथ चल सकती हो। गुलशन सुनीता के घर में तो नहीं रहता है, लेकिन जब भी उसे कोई मदद की जरूरत होती है तो वो सुनीता के पास जरूर जाता है। तो अब सुनीता भी उनकी टीम का हिस्सा बन जाती है, बिल्कुल ड्राइवर के रूप में। उनके पास एक बस भी है जो कि बहुत ही कमाल की है, जिसमें सारे बच्चे आराम से ट्रेवल कर सकते हैं और सुनीता तो हमेशा चाहती है कि उसे गुलशन के साथ रहने का मौका मिले। तो टीम सितारे के अगले जो मैच थे उन मैच में भी उन्होंने कमाल कर दिया था और इन सारे मैचों को वो लोग आराम से जीतते जा रहे थे। अब सुनीता और गुलशन के बीच में सब कुछ ठीक भी होने लगा था कि तभी सुनीता ने फिर से बच्चे की बात छेड़ दी कि हमें एक बच्चा करना चाहिए। लेकिन गुलशन फिर से चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमारी उम्र काफी ज्यादा हो गई है और अगर हमने अब बच्चे के लिए ट्राई किया तो वो बच्चा इनकी तरह हो सकता है। लेकिन ये बात सुनीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो ये बात सुनकर उससे गुस्सा होकर चली जाती है। लेकिन तभी ये सारी बातें दूर खड़ा सुनील सुन लेता है। वो तुरंत ही गुलशन सर के पास आता है। वो उनसे कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मेरे जैसे बच्चे के पिता जो है वो आप जैसे हो। ये सुनकर यहाँ पर गुलशन जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। उसे समझ आने लगा था कि शायद वो इन बच्चों के साथ अब पूरी तरह से कनेक्टेड हो चुका है। तो जैसे जैसे टीम सितारे के मैच आगे बढ़ते गए वो कमाल करते गए। वो हर एक मैच जीत रहे थे। उन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा था। उनका मैच देखने के लिए जज अनुपमा भी आई थी, जो कि यहाँ पर गुलशन सर की तारीफ करती है। और तो और दिल्ली बास्केटबॉल के हेड कोच भी आए थे। तो टीम सितारे जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर गुलशन को हरगोविंद की जरूरत थी, इसलिए वो हरगोविंद से मिलने के लिए गया। वो उससे जानना चाहता था कि आखिरकार वो उनकी टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। जिस पर कि यहाँ पर हरगोविंद बताता है कि वो पहले विकलांग लोगों की टीम का कैप्टन हुआ करता था, हमें भी एक एक कोच सिखाने के लिए आया था और हम नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके थे। लेकिन मैच को जीतने के चक्कर में कोच ने 2 लड़कों को ऐसे लेकर आए जो कि डिसेबल नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक थे। तब समझ आया कि कोच को सिर्फ मैच जीतने से मतलब है। पहली बार उसने अपने हाथों से मेडल को छीनता हुआ देखा और जब मेडल छीना गया था तब उसकी माँ पहली बार रोई थी, जो कि उसे बहुत ही बुरा लगा था।
तब से ही मैं किसी भी कोच पर भरोसा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अब हरगोविंद बताता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और वो फाइनल खेलने के लिए जरूर आएगा। सारी चीजें बिल्कुल सही हो रही थी, सारी चीजें सेट हो चुकी थी कि तभी करतार पाजी यहाँ पर गुलशन सर को बताते हैं कि वो फाइनल खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैच जो है वो मुंबई में होने वाला है और उनके पास जो भी पैसे थे वो सारे खर्च हो चुके हैं। बच्चे इतनी दूर तक बस और ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं और तो और फ्लाइट के लिए उनके पास अब फंड नहीं बचा है। तो ये गुलशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बच्चों ने और गुलशन ने बहुत मेहनत की है उन्हें यहाँ तक लाने के लिए, इसलिए वो उन्हें फाइनल तो खिलाना ही चाहता है। इसलिए अब वो सुनीता की मदद लेता है। सुनीता एक एक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक पुलिस का गेटअप देता है और पहुंच जाता है एक रेस्टोरेंट में जहां पर कि करीम काम किया करता था। वो वहां के मालिक को पुलिस वाला बनकर धमकाते हैं कि तुमने एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल को यहाँ पर रखा है, उससे 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम कराते हो, जिस वजह से अब तुम्हें लगभग 10 साल की जेल हो सकती है। तब गुलशन को उस रेस्टोरेंट के मालिक से ढेर सारा पैसा मिल जाता है और अब गुलशन इन सभी को मैच खिलाने के लिए ले जाता है। और फिर मुंबई के रेस्टोरेंट में यहाँ पर गुलशन का मुकाबला होता है लिफ्ट से। मालूम चलता है कि दरअसल में गुलशन जो है वो लिफ्ट से डरता है। बात कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले लिफ्ट जो है वो बीच में ही फंस चुकी थी, जिस वजह से गुलशन को आज तक लिफ्ट से डर लगता था। लेकिन इन बच्चों की वजह से आज उसे लिफ्ट से जाना पड़ा। और जैसे कि सुनील को वहां नहाने का फोबिया था, वैसे ही यहाँ गुलशन को लिफ्ट का फोबिया था। लेकिन इन बच्चों ने यहाँ पर गुलशन का लिफ्ट वाला फोबिया भी खत्म कर दिया था। तो अब टीम सितारे जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी थी और आज ही उनका फाइनल का मैच था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन तभी यहाँ पर गुलशन और उसके टीममेट्स की नजर पड़ती है सामने वाली टीम के ऊपर, जो कि बहुत ही लंबे लंबे थे। शुरुआत के आधे घंटे तो वो लोग पूरी तरह से पीछे रहे थे, क्योंकि वो सारे लंबे थे तो उनके पास जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तभी यहाँ पर गुलशन ने एक प्लान बनाया कि अब कोई भी ऊपर से पास नहीं देगा बल्कि नीचे से पास देगा। तो ये एक प्लानिंग जो है वो पूरी तरह से काम आए। धीरे धीरे करके वो उनकी बराबरी करने लगे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। आखिरी के 2 मिनट बचे थे और उन्हें अभी भी 4 गोल करने थे, लेकिन उन्होंने उसकी भी लीड कवर कर ली थी। और अब आखिर के 20 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बास्केट डालनी थी। बॉल जो है वो करीम के पास पहुंच जाती है और जब करीम उस बास्केट को फेंकता है तो वो बॉल बास्केट में जाने से चूक जाती है और ये मैच टीम सितारे हार जाती है। तब गुलशन आंखें बंद करके इस मैच को अफसोस कर रहा था कि वो ये मैच हार गए हैं। तभी उसकी नजर सारे बच्चों पर पड़ी जो कि बहुत एंजॉय कर रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो ये मैच हार गए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो ये मैच जीत गए हैं। सामने वाली टीम के जीतने पर हारने वाली टीम को इतना खुश गुलशन ने पहली बार देखा था, जो देखकर गुलशन को बहुत ही मजा आया। ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पर गुलशन सुनीता से कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनका कोच हूँ, जबकि आज समझ आया कि ये लोग मेरे कोच हैं। मैं ना हमेशा कम समझता था। ये बहुत ही चालाक और बहुत ही समझदार हैं। ये लोग दूसरे को सुख दुख को समझ लेते हैं और मैं यहाँ दूसरों की बातों तक को नहीं समझ पाता हूँ। सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ। मैं इन लोगों को हमेशा कम समझता था, लेकिन इन लोगों का दिल देखो कितना बड़ा है। इन लोगों में कोई कमी कैसे हो सकती है भला। तो दोस्तों, जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, कभी कभी दिलों को जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो अगली बार किसी को अलग देखो तो हंसना नहीं, समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर सितारा जमीन पर ही उतरता है, बस किसी को उसे पहचानना होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमारी सोच को बदल देते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि इंसान की असली पहचान नंबरों या ताकत से नहीं, उसके जज्बातों और दिलों से होती है। सितारे जमीन पर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक एहसास है जो हर उस इंसान को समझने की कोशिश करता है जो अलग है लेकिन कम नहीं। और वो बच्चे जो बोल नहीं पाते, ठीक से दौड़ नहीं पाते या हम जैसे नहीं दिखते, वो भी सपने देखते हैं, वो भी उड़ना चाहते हैं। जरूरत सिर्फ एक चीज की होती है, किसी के भरोसे की। ये फिल्म हमें बताती है कि जब कोई इंसान, कोई कोच, कोई दोस्त, कोई टीचर किसी पर भरोसा करता है तो वो इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है। आज की दुनिया में हम सब जल्दी में हैं। हम सब भूल जाते हैं कि किसी की तरफ हाथ बढ़ाना है, किसी की आंखों में झांकना है या किसी के दिल को समझना है। लेकिन यही छोटी छोटी बातें किसी के लिए जिंदगी बन जाती है। तो हर इंसान में एक सितारा होता है, कुछ खुले आसमान में चमकते हैं और कुछ बस बादलों में छिपे होते हैं। हमें बस वो बादल हटाने हैं। सितारे जमीन पर फिल्म यह कहती है कि जीतने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना जरूरी है।
समझ, अपनापन और इंसानियत, ये तीनों चीजें किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। जो लोग हमें कमजोर लगते हैं, कभी कभी वही हमसे सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं, प्यार का, भरोसे का और जिंदगी का। तो अगली बार अगर आप किसी को धीरे चलते हुए देखें या किसी को बोलने में हिचकिचाते हुए देखें तो हंसिए मत, क्योंकि शायद वही इंसान आपको इंसानियत का मतलब सिखा दे। हर सितारा आसमान में नहीं होता, कुछ सितारे जमीन पर भी होते हैं जो हमारी दुनिया को रोशन करने आए हैं। बस हमें उन्हें देखना आना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे सितारे खुद रोशनी होते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया की भीड़ में खो गए हैं, कि हम किसी काम के नहीं, क्योंकि हम दूसरों जैसे नहीं हैं। लेकिन सच यह है, हर इंसान के अंदर एक चमत्कार छुपा होता है। फिल्म सितारे जमीं पर हमें यही एहसास दिलाती है कि जब पूरी दुनिया आपको कमज़ोर समझे, तब भी खुद से कहना मैं खास हूँ, मुझे बस थोड़ा समझा जाना है। उस फिल्म के बच्चे की तरह हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनिया कमज़ोर, अलग या नाकाम कहती है। लेकिन जब एक इंसान, बस एक इंसान हमें समझने लगता है तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ये कहानी सिर्फ एक कोच की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गिरकर उठता है, जो हार कर भी मुस्कुराता है, जो दुनिया की नहीं अपने दिल की सुनता है। और हाँ, ताकत बड़ी मांसपेशियों में नहीं होती, ताकत होती है उस दिल में जो हर ना के बाद भी हाँ कहने की हिम्मत रखता है, जो बार बार गिरकर भी मैं कोशिश करूंगा कहता है। यही तो सिखाती है सितारे जमीं पर कि असली हीरो वो नहीं जो जीत जाए, बल्कि वो है जो कभी हार मानता ही नहीं। और अगर तुम खुद पर भरोसा रखना सीख लो तो दुनिया का कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता। लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि तुम अपने आप को क्या मानते हो। और हर सितारा आसमान में नहीं होता, कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो जमीन पर चमकते हैं, धीरे धीरे, लेकिन सबसे खास रोशनी लेकर आते हैं। वो सितारे तुम भी हो, बस तुम्हें अपनी चमक पहचाननी है। अपने सपनों से भागो मत, उन्हें पकड़ो, थामो और जी भर के जियो। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच उड़ान भरने लगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। इस दुनिया में तुम जैसे लोगों की जरूरत है, जो अलग है, जो सच्चे हैं, जो दिल से जीते हैं, क्योंकि सितारे वही होते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी देते हैं। और तुम्हारी रोशनी एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि किसी को बदलने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा होता है, बस उसे बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा प्यार चाहिए। सितारे जमीं पर हमें याद दिलाती है कि हर बच्चा, हर इंसान एक किताब है जिसे समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर हम उस किताब को पढ़ ले तो हमें पता चलेगा कि असली हीरो वो नहीं जो सबसे तेज है, बल्कि वो है जो खुद पर भरोसा करता है। तो दोस्तों, हर फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं होती, कई बार वो आईना होती है, हमारे डर का, हमारे जज्बातों का और हमारी उम्मीदों का। कुछ किरदार हमें सिखाते हैं, कुछ रुलाते हैं, कुछ हंसाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी सोच को बदल देते हैं। मूवीज टाइम में हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिल के अंदर चलती है। तो अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं, हर सीन को समझना चाहते हैं, हर किरदार की गहराई से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए आज की फिल्म की दुनिया में उतरते हैं एक नए नज़रिए से। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।